क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदितु सर्वसिद्धे भुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुर नमो सुद केवली गणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। समय सार परमागम निर्जराधिकार। कल अपने 210 से 214 इन 5 गाथाओं की चर्चा हुई और मुख्य रूप से इस बात की हुई, ज्ञानी को पुण्य पाप खान पान इनकी किसी की इच्छा नहीं है और इसीलिए उस संबंधी उसे परिग्रह भी नहीं है। वह अनिच्छुक है इसलिए अपरिग्रही है, इसलिए इसको इन सब का परिग्रह नहीं है। सामान्य रूप से समस्त परिग्रह नहीं है और विशेष रूप से एक विशेष उल्लेख करते हुए उन सब का भी परिग्रह ज्ञानी को नहीं है। यदि खान पान आदि का या इनकी इच्छा का अभाव है ज्ञानी को, तो ज्ञानी तो खाते पीते सब दिखते हैं, भोग भोगते हुए दिखते हैं। पुण्य पाप की इच्छा नहीं है कहा, लेकिन पुण्य और पाप का फल अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ आता है उसे भोगते हुए दिखते हैं। तो वो भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं। प्रारंभ से ही 2 विशेषताओं की चर्चा सम्यक दृष्टि ज्ञानी की चल रही है कि उनके पास ज्ञान और वैराग्य का सामर्थ्य है, ज्ञान की शक्ति और वैराग्य का सामर्थ्य। तो उसी एक तरफ वैराग्य की ही बात अब मुख्य रूप से चल रही है। अगली गाथा की उत्थानिका, बल्कि अगली गाथाओं की कहे 215 216, इन दोनों की ही उत्थानिका यहाँ पर कलश के रूप में आई है। 146वां कलश, ये आगे क्या विषय चल रहा है उसके संदर्भ में बताने वाला कलश है। 146वां कलश का मैं पाठ कर रहा हूं। पूर्वबद्ध कर्म विपाकात् ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगा, तद्भवत्वत च राग वियोगात् नूनमेति न परिग्रह भावम्। पूर्वबद्ध कर्म विपाकात् यदि ज्ञानिनः उपभोगः भवतु, पूर्वबद्ध कर्म के विपाक उदय आकर के वे फल दे रहे हैं और उसके कारण से यदि ज्ञानी के उपभोग होते हो, तो जैसा उदय आ रहा है उस प्रकार का उपभोग ज्ञानी को भी होता है। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता है। किसी भजन में बोलते हो ना, तीर्थंकर से बली जब उनकी नहीं चली तो क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। यानी जब पूर्वबद्ध कर्म का उदय आता है तो तीर्थंकर जैसे भी होंगे तो उनका भी कुछ नहीं चलता है, उसे उन्हें भी भोगना ही पड़ता है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी के भी आएगा तो भोगना पड़ेगा। तो कहते ज्ञानी भोग रहा है ना,
तो यदि भोग रहा है तो उसे जिस वस्तु को भोग रहा है उसके संदर्भ में उसको परिग्रह होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। पूर्वबद्ध कर्म विपाकात, पीछे दो तरह के भाव लिए 4 गाथाओं में। एक तो पुण्य पाप, शुभाशुभ भाव, राग का परिणाम, और दूसरा भोजन और पान, खान पान से संबंधित अशन और पान की बात करते हुए। इसका तात्पर्य सीधा ये है कि जो कोई पूर्व पुण्य के उदय से संयोग ज्ञानी को मिले हैं, जैसे आदिनाथ के पुत्र भरत, बाहुबली आदि, राजा ऋषभ देव दीक्षा लेकर चले गए तो सबको यथा योग्य जिम्मेदारी देकर चले गए। राजा को भरत को राजा बना दिया, बाकी सबको, बाहुबली को युवराज बनाया, बाकी सबको विवेक अपने अपने अनुसार जिम्मेदारी दे दी। अब पुण्य का उदय ऐसे आया भरत चक्रवर्ती के कि उनके चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, चक्रवर्ती बने, 6 खंड का राज्य आया। उससे पूर्व ही वे सम्यक दृष्टि हैं और चक्र रत्न और प्राप्त हुआ। तो अब तो पूर्वबद्ध कर्म विपाका, पूर्व कर्म के उदय से, पुण्य से ये सारा ठाट बाट संयोग मिला तो हो गए। कदाचित किसी को पाप के उदय से दरिद्रता आवे, शरीर में रोग आदि आए, उसे भी भोगते हैं। एक तो संयोग की बात है, अच्छे बुरे जो कोई भी संयोग है, पूर्वबद्ध कर्म विपाका, और दूसरा उनके भोगने का परिणाम, उनके भोगने का भाव, वह भी चारित्र मोहनी कर्म के उदय के अनुसार आता है। तो आता है, उसके अनुसार भाव होता है। यदि अनुकूल है तो उसे भोगने का परिणाम आता है, अब प्रतिकूल हो तो उसे दूर करने का भाव भी आता है, उसके लिए क्रिया भी करते हैं। ये भी पूर्वबद्ध कर्म विपाकात, और उसे होता हो तो होवे। तो यदि हो रहा है, संयोग भी है, उसे रख रहे हैं, अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल वस्तुओं को भोगना छोड़ना भी कर रहे हैं, तो उन्हें भी आश्रव बंद होना चाहिए उन परिणामों से। लेकिन कहते हैं ऐसा होते हुए भी आश्रव बंद नहीं होता, उन्हें निर्जरा होती है, क्योंकि ये सारी बातें उनके परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? तद भवतु, वो भोग हो रहा है तो होने दो, भवतु अथ च राग वियोगात नूनम एति न परिग्रह भावम। लेकिन ज्ञानी का राग का वियोग है, वैराग्य है, राग पूर्वक उससे नहीं जुड़ते हैं। वही पुनः पुनः चर्चा पीछे भी आई है, एकत्व बुद्धि पूर्वक, उपादेय पूर्वक, सुख बुद्धि पूर्वक उनमें नहीं जुड़ते हैं। मिथ्यात्व तो आनंदानुबंधी संबंधी राग सहित नहीं जुड़ते हैं, उस राग का अभाव है, इसलिए नूनम, वास्तव में वह परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए आश्रव बंध नहीं होता, निर्जरा ही होती है। तो एक तरह से भोगते हैं लेकिन चाहते नहीं हैं, इच्छा का अभाव। वो इच्छा का अभाव वाली बात अगली गाथाओं में पुनः इस बात को स्पष्ट करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सब कदाचित इच्छा भी हो और भोगे भी तो भी परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होते, इसलिए ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, इसलिए आश्रव बंध नहीं है बल्कि निर्जरा है। कलश का अर्थ पढ़ते हैं। पहले बंधे कर्मों के उदय के कारण यदि ज्ञानी के उपभोग हो तो संयोग रूप हो, चाहे भोगने के परिणाम रूप हो, परंतु राग के वियोग के कारण वे भोग उसके लिए परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होते। तात्पर्य यही है कि बंध तो आत्मा के रागादि भावों से होता है। पूर्वबद्ध कर्मोदय वशात यदि ज्ञानी को भोग देखने में आए तो भी रागादि भावों के अभाव के कारण उसे बंध नहीं होता, परंतु निर्जरा ही होती है। बोलिए दिव्यांश, आप बोलिए 140वां कलश और पद्यानुवाद। पूर्वबद्ध कर्म विपाकात्
ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः तद्भवत्वथ च रागवियोगात् नूनमेति न परिग्रह भावम्। होय कर्म के उदय से ज्ञानी के जो भोग परिग्रहत्व पावे नहीं क्योंकि राग वियोग। नाटक समय सार का भी भावानुवाद बोलिए। 236 पेज पर। पूरब कर्म उदय रस भुंजय ज्ञान मगन ममता न प्रयुंजय उर्मय उदासीनता लहिए यो बुध परिग्रहवंत न कहिए। जो राग वियोगात शब्द आया है उसका विशेष खुलासा बनारसी दास जी ने किया। बाकी बात तो लिखी, पूर्व कर्म उदय रस भुंजे, पूर्व कर्म का उदय जैसा आ रहा है वो फल दे रहा है, अनुकूल प्रतिकूल या भोगने के परिणाम रूप हो रहा हो, भुंजे उसे भोगते हैं। लेकिन किस तरह से भोग उसे रहे हैं? ज्ञान मगन ममता न प्रयुंजे, फिर भी मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं। या बार बार उन पूरी गाथाओं में अशन आदि का वह ज्ञायक ही है, जानता है, ज्ञायक स्वरूप ही है, जानना स्वभाव है, इसलिए अशन को जानता है। अशन के भोगने की इच्छा हो रही, वो इच्छा को भी जानता है। ज्ञान मगन, जानता है मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, ऐसे ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता है। ज्ञान मगन ममता न प्रयुंज, और उनके प्रति एकत ममत्व बुद्धि नहीं रखता है। उर्मे उदासीनता लही, भोगते हुए भी उनके प्रति त्यागने योग्य। अन्य मत में तो कहा जाता है तेन त्यक्तेन भुंजीत, अपने यहाँ कहा जाता है बीज राख फल भोग वे जो किसान जग माए। अने भोगते हुए भी उदासीनता का परिणाम है, उसे संग्रह का परिणाम नहीं है, उसे और अधिक भोगते रहे इस तरह का परिणाम नहीं है। और यो बुद्धवंत परिग्रहवंत न कहिए, इसलिए ज्ञानी जो है वह परिग्रहवान नहीं है। अब इससे संदर्भित जो गाथा 215 नंबर की गाथा, ज्ञानी की इच्छा नहीं है, ये बात जो चल रही थी, तो क्यों इच्छा नहीं है, चाहते क्यों नहीं है ज्ञानी, उस बात की मुख्यता से बात करते हैं। उत्पन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि ये तस्य सोणिचम कंकामणा गदस्य उदय सण कुवदे नाणी। एक ही शब्द, कलश में राग वियोगात शब्द का प्रयोग किया था और गाथा में वियोग बुद्धि ये। जैसे अभी बनारस दास जी का छंद अपन ने पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा कि वे ममता न प्रयुंजे उदासीनता लगी, ममत्व नहीं रख, वियोग बुद्धि। उत्पन्न उदय भोगहा, जिसका उदय उत्पन्न हुआ है, वर्तमान में जो परिणाम जो कर्म जैसा उदय में आ रहा है, तो पूर्वबद्ध था उदय में आया, उत्पन्न उदय भोगहा, उसका भोग भी है, परंतु वियोग बुद्धि, वियोग बुद्धि पूर्वक। तस्य सो नित्यम, तस्य माने ज्ञानी की बात चल रही, इसलिए ज्ञानी के लिए नित्यम नित्य ही, जैसे जैसे उदय आते जाते हैं उनको सहज भोगता रहता है नित्य, लेकिन नित्य उदय बुद्धि से उदासीनता पूर्वक जो कुछ आया सहज जैसा है उसे उसी तरह से सह वियोग बुद्धि पूर्वक भोगा। भोग कदाचित होवे परंतु अनागदस्य कंखा न कुवदे नाणी, उत्पन्न हुआ उसे भोगेगा तो वियोग बुद्धि पूर्वक, इच्छा पूर्वक नहीं, सहज उदासीनता पूर्वक नित्य ही। और अनागत से तो उत्पन्न हुआ, वर्तमान का उदय में आया और भविष्य का भी आया नहीं है। अनागतस्य, अनागतस्य जो अनागत है भविष्य में, उसके लिए कंखा माने कांक्षा, इच्छा,
न कुवदे नानी अनागतस उदयस, अनागत उदय की, भविष्य में जो उदय में आवे। अपन तो ज्यादातर ये कहते हैं या तो हम भूतकाल में रहते हैं या भविष्य की सोचते हैं, वर्तमान में नहीं रहते। लेकिन ज्ञानी टीका में तो भूतकाल की बात भी करेंगे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बात करेंगे। लेकिन यहाँ अभी गाथा में वर्तमान, वर्तमान आया उसे तो वर्तमान हो ही गया तो भोग रहे हैं। लेकिन कैसा? वियोग बुद्धि, उदासीनता पूर्वक, ममत्व भाव के अभाव पूर्वक, राग के अभाव पूर्वक, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी वाले राग के अभाव के बिना। और भविष्य के लिए ये तो चला गया, भोग लिया कैसा भी, लेकिन भविष्य में अच्छा आवे, भविष्य में अच्छा होवे, सब दुनिया यही चाहती है। अभी कदाचित जैसा भी निकाल ले, लेकिन भविष्य में अच्छा होवे। लेकिन ज्ञानी को भविष्य के भी उदय की इच्छा नहीं है। कंखम कंखा कांक्षा अनागतस्य उदयस्य, अनागत भविष्य के उदय के लिए न कुवदे नानी, ज्ञानी नहीं करता है। और नहीं करता वियोग बुद्धि और कांक्षा, ये दोनों नहीं है, बस इसीलिए उसे परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होता है या उसे बंद नहीं होता है। अभी क्यों नहीं चाहता, ये टीका में और विशेष बात कहेंगे। और 216 गाथा से 216वीं गाथा में नया तर्क और रखेंगे। क्यों नहीं चाहता ज्ञानी? तो ज्ञानी वस्तु स्वरूप को जानता है, वस्तु की विशेषता को जानता है। तो कौन सी विशेषता जानता है वो अगली गाथा में कहेंगे। 215वीं गाथा का गाथार्थ पढ़ रहा हूं। जो वर्तमान में उत्पन्न उदय का भोग है वह ज्ञानी के सदा ही वियोग बुद्धि पूर्वक होता है, और ज्ञानी आगामी उदय की वांछा नहीं करता। इच्छा परिग्रह पीछे कहा था, कांक्षा इच्छा परिग्रह, और ज्ञानी के वह नहीं है, इच्छा नहीं है, इसलिए उसे परिग्रह नहीं है। उस रूप में यहां कह रहे कि ज्ञानी के परिग्रह नहीं है। गाथा गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। उत्पन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि एतस्य सोढ्यम् कंखामडागदंसय उदयस्सडको बदेणाणि। उदयगत जो भोग है उनमें वियोगी बुद्धि है, और अनागत भोग की सद्ज्ञान के कांक्षा नहीं। टीका में जो अपना भोग है उसे 3 प्रकार से विभाजित करते हुए ज्ञानी तीनों के प्रति किस प्रकार का परिणाम रखते हैं। कर्मोदय उपभोगः तावत् अतीतः प्रत्युत्पन्नः अनागतः वा स्यात्। कर्म के उदय का जो भोगना है वो 3 प्रकार का होता है। एक कह रहे अतीत, दूसरा प्रत्युत्पन्न माने अभी उत्पन्न हुआ, तत्काल का माने वर्तमान, और अनागत माने भविष्य का। तो भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य का कर्म के उदय के भोगना इस तरह से होता है। भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य का। तत्र अतीतस्तावत् अतीतत्वादेव स न परिग्रह भावम बिभर्ति। जो चला गया भूतकाल का वो तो चला ही गया है, अब उसका उदय तो वापस आने वाला नहीं है। पीछे आश्रव अधिकार में ये चर्चा ली थी कि जो एक बार फल देकर के चला जाता है वह पेड़ से, डंठल से अलग हुए फल की तरह, जैसे फल अलग हो गया तो फिर से डंठल से नहीं जुड़ता, ऐसे ही एक बार जो उदय दे करके खिर गया वो फिर पुनः उदय में नहीं आ सकता है। तो जो चला गया, अतीत का तो चला ही गया, तो वो तो पुनः परिग्रह भाव को प्राप्त होने वाला नहीं है। जब भोगा था वो भोग लिया था। ज्ञानी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, जो गया सो गया। अज्ञानी के लिए कदाचित जो बार बार यही सोचते रहते ना, अरे ऐसा हो गया था, वो ऐसा हुआ, वैसा हुआ। कभी 10 साल पहले किसी ने गाली दी होगी और अभी याद करके अभी फिर से उसे
क्रोधित होता है, परिणाम बिगाड़ता है। तो उदय तो तब का था, तब हुआ था, लेकिन अभी याद करके, लेकिन वापस याद किया तो वापस वो वर्तमान ही हुआ। लेकिन ज्ञानी तो कहता है वो तो चला गया तो चला गया, वो तो पुनः आने वाला नहीं है, इसलिए वह परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता। तो ज्ञानी के भी परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता। अनागतस्तु, और भविष्य का, आकांक्षमान एव परिग्रह भावम बिभ्रियात, और भविष्य का जो है वह तब परिग्रह पने को प्राप्त होगा कि जब उसकी चाहना करेगा। भविष्य में ये आवे, ऐसा मिले, ये हो जाए, यदि ये चाहना करेगा तो वह परिग्रह पने को प्राप्त होगा। प्रत्युत्पन्नस्तु स किल राग बुद्धिया प्रवर्तमान एव तथा स्यात्, और वर्तमान का जो उदय हो रहा है वह भी परिग्रह पने को तब होगा राग बुद्धिया प्रवर्तमान एव, यदि उसके प्रति राग की बुद्धि प्रवर्तित होगी, एव तथा स्यात्, तभी वह वैसा होगा, माने परिग्रह पने को प्राप्त होगा। भूतकाल का तो हो नहीं सकता क्योंकि चला गया। भविष्य की इच्छा करेंगे, कामना करेंगे। अभी तो आगे चल करके सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा आने वाली है, तो उसमें निकांक्षित अंग प्रकट होता है, कांक्षा नहीं करता है, ज्ञानी के कांक्षा नहीं है। तो भविष्य की कांक्षा हो तो परिग्रह पने को प्राप्त होगा, और वर्तमान में उसके साथ राग पूर्वक जुड़े, इच्छा पूर्वक, एकत्व बुद्धि पूर्वक जुड़े तो परिग्रह पने को प्राप्त होगा। ये बात अभी कही। अब ज्ञानी की क्या स्थिति है इसके संदर्भ में, न च प्रत्युत्पन्ना कर्मोदय उपभोगः ज्ञानिनः राग बुद्धिया प्रवर्तमानो दृष्टः, लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि के वर्तमान के जितने उपभोग है, कर्म के उदय को भोगता हुआ दिख रहा है, ठाट बाट सब उसके दिख रहे हैं, राजा बना बैठा हो, सेठ बना बैठा हो, सब दिख रहा हो, कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ दिख रहा हो, सब उपभोक्ता हुआ, और कदाचित उनके भाव आने पर उनको भी भोगता हुआ दिख रहा हो, प्रवर्तमाना दृष्टा, परंतु न राग बुद्धिया प्रवर्तमानो दृष्टा, लेकिन रुचि पूर्वक उनमें राग बुद्धि उससे जुड़ करके प्रवर्तित होता हुआ दिखता नहीं है। और यदि ऐसा दिख रहा हो तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी भेद विज्ञानी है तो उससे राग बुद्धि पूर्वक उनमें प्रवर्तता नहीं है। क्यों नहीं प्रवर्तता? ज्ञानिनो अज्ञानमय भावस्य राग बुद्धे अभावात, क्योंकि ज्ञानी को राग बुद्धि का अभाव है, राग नहीं है। तो राग नहीं है तो जो है उसको क्यों भोग रहा है? कहते कौन सा राग नहीं है? अज्ञानमय भावस्य राग बुद्धि, अज्ञान वाला राग नहीं है। तो अज्ञान वाला राग कौन सा और ज्ञान वाला राग कौन सा है? जो मिथ्यात्व सहित होगा वो अज्ञान वाला। तो मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व सहित वाला जो राग है वो अज्ञान वाला राग कहलाएगा। लेकिन जिसे भेद विज्ञान हुआ है, लेकिन फिर भी चारित्र मोह के उदय के कारण भूमिका अनुसार जितना राग हो रहा है वो अज्ञान वाला नहीं कहलाएगा, ज्ञान सहित होने के कारण से ज्ञान वाला। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी के अज्ञान में भाव वाले राग का अभाव है, और राग का अभाव होने से उस राग के अभाव पूर्वक प्रवर्तमान हो रहा है, राग पूर्वक प्रवर्तित होता हुआ ज्ञानी दिखता नहीं है। तो कैसे हो रहा है? वियोग बुद्धया एव केवलम प्रवर्तमानः तु स किल न परिग्रह स्यात्, लेकिन वियोग बुद्धि पूर्वक मात्र प्रवर्त रहा है, प्रवर्ता रहा है लेकिन वियोग बुद्धि पूर्वक, इसलिए न किल परिग्रह स्यात्, तो वास्तव में परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होता, जुड़ता नहीं है उससे। ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदय उपभोगः ज्ञानिनः परिग्रह न भवेत्, इसलिए वर्तमान का कर्म का उदय का जो उपभोग है वह ज्ञानी के लोग परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होता। भूतकाल वाला पहले ही कह दिया। क्यों कह दिया भूतकाल वाला? वो तो भूत हो चुका है, जब वो तो नहीं होता, वर्तमान के साथ जुड़ता नहीं है, इसलिए वो परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होता। अब भविष्य के लिए अनागतस्तु स किल ज्ञानिनः न आकांक्षित एव,
और भविष्य का जो है वह ज्ञानी के लिए आकांक्षित नहीं है, न आकांक्षित, अनाकांक्षित है, चाहता नहीं है। भेद विज्ञान हो चुका है, 5 इंद्रिय विषय भोगों में सुख बुद्धि निकल गई है, वो तो अभी भोगना पड़ रहा है, वो एक तरह से भुगत रहा है। जयचंद जी छाबड़ा तो अनेकों जगहों पर अभी भी इनमें भी भावार्थ में लिखेंगे, जैसे रोगी रोग दूर करने के लिए औषधि लेता है, वैसे ज्ञानी भी वो उस समय हुई इच्छा की पीड़ा, चारित्र मोह के उदय से हुई व्याकुलता, वो सही नहीं जाती है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए औषधि के समान उपभोग में लगते हैं। रोगी जैसा औषधि निरंतर खाने की इच्छा नहीं करता है कि छूटे कब, ऐसे ही ज्ञानी भोगों की इच्छा नहीं करता है, बल्कि भोग छूटे कब ये भावना भाता है। इसलिए भविष्य के संदर्भ में उसे कांक्षा नहीं है। क्यों अनाकांक्षित क्यों है? ज्ञानी न अज्ञान में भावस्य आकांक्षाया अभावात। यहां भी कहते हैं कि आकांक्षा भी नहीं, माने कौन सी, वो अज्ञान वाली नहीं है। भूमि का अनुसार जो कदाचित होती होगी उतनी होगी, लेकिन वो मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी वाली इच्छा तो नहीं है। भाग्य प्रमाण जो मिलेगा, आएगा, उदय प्रमाण आएगा, उसको स्वीकार भी करेगा, लेकिन और चाहिए, ये अपेक्षा नहीं है। ज्ञानी न अज्ञान में भावस्य आकांक्षाया अभावात ततः अनागतो अपि कर्मोदय उपभोगा ज्ञानिनः परिग्रह न भवेत। और इसलिए आगे की भविष्य की कांक्षा नहीं करता, इसलिए भविष्य के कर्म का उदय का उपभोग भी ज्ञानी को परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होता। तो न भूतकाल का, न वर्तमान का, न भविष्य का। तो कैसा है? पीछे की गाथा में कहा था निरालंब है, वो तो सबके प्रति निरालंब है। 2 शब्द दिए थे, जानक भावो नियदो निरालंबोदु संवत, उनके प्रति निरालंब है, आलंबन नहीं। एक अपनी आत्मा का आलंबन है और उसके पीछे चले जाओ। ज्ञानी के लिए तो आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है, तो अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं। इसलिए चाहे भूतकाल का हो, चाहे भविष्य का हो, चाहे वर्तमान का हो, कोई उपभोग उन्हें पुनः आश्रव बंध के लिए कारण नहीं बनता। भूतकाल का जा चुका है, वर्तमान का आया लेकिन उसके प्रति राग नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए अभी से कांक्षा नहीं करता। ऐसा क्यों? वो अगली गाथा में उसका हेतु दे रहे हैं। कुतो अनागतम उदयम ज्ञानी न आकांक्षति इति चेत। अनागतम उदयम, जो भविष्य का उदय है, उस उदय को ज्ञानी क्यों नहीं चाहते हैं? यदि कोई ऐसा पूछे तो उसका उत्तर देते हैं। उससे पहले अपन जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी पढ़ी लेते हैं। अनुशीलन में 239 पेज देखिए, ये तीसरा भाग ले लीजिए और भी आपको भी देखने में सुविधा हो जाएगी। अनुशीलन का तीसरा भाग 239 पेज पर। आचार्य जयसेन के संदर्भ में तो इतना ही उत्तर लिखा, एक ही वाक्य में स्पष्ट कर दिया। आचार्य जयसेन वियोग बुद्धि का अर्थ हेय बुद्धि करते हैं। वियोग बुद्धि पूर्वक वो भोगता है वर्तमान के भोगों को, वियोग बुद्धि पूर्वक माने हेय बुद्धि पूर्वक। उपादेय सुख बुद्धि, उपादेय बुद्धि पूर्वक नहीं भोगता। उक्त कथन के भाव को सरल भाषा में पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अतीत कर्मोदय उपभोग तो व्यतीत हो ही चुका है, अनागत उपभोग की वांछा नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जिस कर्म को अहित रूप जानता है उसके आगामी उदय के भोग की वांछा क्यों करेगा। वर्तमान उपभोग के प्रति राग नहीं है, क्योंकि वो जिसे हे जानता है उसके प्रति राग कैसे हो सकता है। इस प्रकार ज्ञानी के जो त्रिकाल संबंधी कर्मोदय का उपभोग है वह परिग्रह नहीं है। ज्ञानी वर्तमान में जो उपभोग के साधन एकत्रित करता है, लेकिन हमें दिख रहा है ना करता हुआ, वर्तमान में जो उपभोग के साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है। जैसे रोगी रोग का उपचार करता है, यह अशक्ति का दोष है। अशक्ति का दोष, आसक्ति नहीं, अशक्ति। आसक्ति और अशक्ति में क्या अंतर है? अशक्ति माने वर्तमान में छोड़ने का सामर्थ्य नहीं है।
थोड़ी पुरुषार्थ की कमजोरी है। यदि पुरुषार्थ प्रबल होता, प्रबल पुरुषार्थ होता, गुणस्थान पढ़ने वाले जो छात्र आगे पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके हैं, उनको ख्याल में है पहले गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक जा सकते हैं। पहले गुणस्थान से, मिथ्यात्व वाले पहले गुणस्थान से ऊपर कौन से गुणस्थान तक सीधे जा सकते हैं, 7वें तक जा सकते हैं। लेकिन बहुत से ज्यादा कहाँ जाते हैं, 4थे में जाते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। तो 7वें तक जा सकते हैं, तो 4थे तक ही क्यों गए। अब 7वें तक कौन जाएंगे, जो विशिष्ट पुरुषार्थ करेंगे, प्रबल पुरुषार्थ करेंगे, तो सीधे 7वें में चले जाएंगे। कैसे चले जाते हैं, वो तो कषाय चौकड़ी का जितना अभाव होता है पुरुषार्थ पूर्वक, उसके हिसाब से जाते हैं। तो जो एक ही कषाय चौकड़ी अभाव करते हैं वो 4थे में रह जाते हैं। 2 कषाय का जिनका अभाव कर पाते हुए 5वें में चले जाते हैं, और 3 का एक साथ कर सकते हैं वे 7वें में चले जाते हैं। तो कोई ऐसा भी पुरुषार्थी हो प्रबल कि वो चारों ही कषाय चौकड़ी का एक साथ अभाव करे, तो कहाँ पहुंच सकता है, तो सीधे अरहंत बन सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो 7वें तक ही पहुंच सकता है। फिर वहां विशिष्ट पुरुषार्थ फिर करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो ये अशक्ति, पुरुषार्थ की कमजोरी, जिसके कारण अभी वर्तमान में भोगने का भाव, भोगने की क्रिया होती हुई दिख रही है, फिर भी आसक्ति नहीं, आसक्ति पूर्वक वह नहीं भोगता है। इसलिए ज्ञानी के वे भोग भी आश्रव बंध के लिए कारण नहीं बनते, निर्जरा के ही कारण बनते हैं। देखिए गुरुदेव के उद्धरण में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, 240 पेज पर उदाहरण के रूप में नीचे से दूसरा पैराग्राफ देखो। ज्ञानी पुरुष भी विवाह आदि करते हैं, परंतु वे उस विवाह के राग को दुख रूप व हेय ही मानते हैं। यह विवाह तो राग रूपी रोग के इलाज के रूप में किया गया एक तात्कालिक उपाय मात्र है, अस्थायी इलाज है, अतः उसमें ज्ञानी की एकत्व बुद्धि नहीं है। तीर्थंकर भगवान, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ तीनों ही जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी, क्षायिक सम्यक दृष्टि, साम्यक दृष्टि थे, तथा तीनों चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर पद के धारक भी थे। तो इतना सब ठाट बाट सब था ना उनके पास में, सब था, परंतु उनकी उस राग में हेय बुद्धि थी। कामदेव जैसा सुंदर शरीर हो तो भी शरीर से भेद विज्ञान है, चक्रवर्ती है तो बाहर इतना ठाट बाट है, लेकिन उसके प्रति भी हेय बुद्धि। ऐसा मत समझना कि भरत जी घर ही में वैरागी, ये बात अकेले भरत जी के संदर्भ में है, सारे ही चक्रवर्ती हमारे सम्यक दृष्टि हैं। तो वे सब ठाट बाहर दिखता है, होता है, लेकिन अंदर से उससे भिन्न ही रहते हैं। वे राग के एक अंश को भी अपना नहीं मानते थे, मात्र राग रूपी रोग का उपचार करते थे। परंतु अज्ञानी को तो ज्ञानी केवल बाह्य उपभोग के साधन इकट्ठा करता हुआ दिखाई देता है। उसे दिख रहा है ये भी तो कर रहे हैं, ज्ञानी कहलाते हैं और भोगते हुए दिख रहे हैं। तथा यदि कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा मिल गया, ज्ञानी वर्तमान में उपभोग के साधन इकट्ठे करता है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने के लिए निकले, 6 खंड को अखंड कर लिया, जीत लिया, तो बस उसी बात को लेकर स्वयं उसमें उसे अपना कर्तव्य और उपाधि मान लेता है। तो हम भी चलो, हम भी राज जीतते हैं। वो 6 खंड जीते थे, अपन पहले म्युनिसिपालिटी का चुनाव जीतते हैं, फिर मुख्यमंत्री का, फिर प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं। तो ज्ञानी भी करते हैं तो अपन भी ये करें। तो ये कोई आदर्श नहीं है। वह यह नहीं विचारता यह बात किस अपेक्षा से कही गई, तो उदय की अपेक्षा कही गई है, उनके उदय में ये अवस्थाएं हो रही है, लेकिन अंतरंग से देखा जाए तो उससे वह भिन्न नहीं है। अब अगली गाथा की उत्थानिका पढ़ी, पुनः पढ़ते हैं। कुतो अनागतम उदयम ज्ञानी न आकांक्षति इति चेत। ज्ञानी भविष्य की आकांक्षा क्यों नहीं करता, भविष्य के लिए कांक्षा इच्छा क्यों नहीं करता है। तर्क से उसकी बात को कहते हैं। 216वीं गाथा। जो वेददि वेदिज्जदि समये समये विणः सदैव उभयम्
तम जान गोदुनाणी उभयम पिणकंखदिकयावी। जो वेददी वेदन करता है और वेदिजदि वेदन में आता है, वेदति वेद्यते वेदता है, वेदन करता है और वेदने में आता है। इसको सीधे सीधे दो शब्द दिए हैं, वेदक वेदन करने वाला और वेद्य जैसे ज्ञायक और ज्ञेय, भक्षक और भोग्य। वो खाद्य, अब खाद्य का खाने वाले को क्या कहेंगे? हाँ? खाद्य तो खाद्य खाने योग्य, पेय और वो तो पापक या पायक ऐसा कुछ कहा जाएगा, पीने वाला। माने वैसा वेद्य वेदन में आने वाला भाव और वेदक उसे वेदन करने वाला। तो वेददी वेदन करता है और वेदिजदि वेदन में आता है। ये दो बातें समय समय विनश्यति उभयम, दोनों समय समय पे नष्ट होते हैं। जो भाव हमारा जो परिणाम है ना, वेदन करने जाता है, मैं अब ये वेदन करूं, वो वेदक। और जिस भाव का वेदन करे वो वेद्य। लेकिन जो हम चाह रहे हैं वेदन करना वो भाव, और जो भाव हम भोगना चाहते भोग्य हमारा, वो समय समय पे नष्ट होते जाने वाले हैं। खाना खाने का भाव आया तो ये वेदक का भाव, फिर हमने जाकर के खाना खाया तो उस समय उसका वेदन किया, वो वेद्य भाव। जो जब खाने का भाव किया था ना, खाने का भाव किया था तो वो वैसे ही बना रहेगा कि प्रति समय बदलता जाता है? तो बदलता जाता है तो नष्ट हो गया, समय समय पे नष्ट होता है। फिर आपने जो भोजन कर रहे हो, वेदन कर रहे हैं, भोजन का आनंद ले रहे हैं, वेद्य, वो भी रुकेगा। जिस समय खाया उसके बाद चला गया। तो सारे दोनों ही प्रकार के परिणाम समय समय पे नष्ट होते हैं। तम जान गोदुनाणी उभयम पिण कंखदि कयावी। इस बात को जानने वाला ज्ञानी, ज्ञानी ये जानता है जो चाहना और जिसे चाहा जा रहा है वो दोनों ही प्रति समय नष्ट हो रहे हैं। तो किसको चाहना? न चाहने की बात अच्छी है और जिन पदार्थों को चाह रहे हैं वो अच्छा है, दोनों ही ठीक नहीं। तो भविष्य में और आने दो, कह रहे वो आने दो, जो भाव किया था वो तो चला गया, वो आवेगा भी तो क्या फायदा है उसका? जब भाव किया तब जो भोगना चाहते थे वो नहीं था, जब वो आया तब वो भोगने का भाव चला गया। अगले कलश में ये कहने वाले हैं दोनों का मेल कभी बैठता ही नहीं है। ज्ञानी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो चाहते ही नहीं है, क्योंकि चाहने के अनुसार कभी होता नहीं है। चाह के अनुसार वस्तु मिलती नहीं है, मिल भी जाए तो सुख देती नहीं है, और सुख भी हो जाए तो टिकती नहीं है। तो क्या चाहना? हमने जैसा चाहा वैसा मिलेगा नहीं। मिल भी गया तो ऐसा नहीं कि सुखी हो जाए, और कदाचित मान्यता में कर भी लिया तो टिका रहना चाहिए ना, तो हमेशा बना रहे तो टिकता नहीं है। फिर जान को ये सारी बात ज्ञानी जानते हैं, इसलिए उभयम्पि वेदक और वेद्य दोनों ही भावों को नहीं चाहते, इसलिए भविष्य की चिंता भी नहीं करते हैं। गाथार्थ, वेदन करने वाला भाव और वेदन में आने वाला भाव। वेदन करने वाला को वेदक कहते हैं और वेदन में आने वाले भाव को वेद्य कहते हैं। दोनों ही समय समय पर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जानने वाला ज्ञानी उन दोनों भावों को कभी भी नहीं चाहता। कल बात हो रही थी भूख लगना और खाना चाहना। जिसे भूख नहीं लगती होगी ना, आजकल तो बीमारी समझी जाती है, भूख न लगे तो बीमारी समझी जाती है। तो हम क्या चाहते हैं कि अच्छी कड़ाके की भूख लगे, ये अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और कड़ाके की भूख लगे तो भोजन करे तो अच्छा भी लगता है, भूख नहीं हुआ वैसे ही भोजन करो तो भोजन का आनंद भी नहीं आता है। तो हम चाहते हैं कि भूख लगे और फिर भोजन मिले। तो भूख तो ये चाहने वाला परिणाम है, और भोजन जिस विषय को चाहा गया वो परिणाम है।
और कहते दोनों ही प्रति समय नष्ट होने वाले हैं, इसलिए दोनों ही नष्ट होने वाले, दोनों की क्या इच्छा करना। बोले गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विणस्सदे उभयं तं जाणगो दुणाणि उभयं पीडकंखदिकयावे वेद्य वेदक भाव दोनों नष्ट होते प्रति समय ज्ञानी रहे ज्ञायक सदा ना उभय की कांक्षा करे। ज्ञानी की हर बात बुद्धि पूर्वक निर्णय पूर्वक होती है, तर्क पूर्वक, और इसीलिए स्थायी होती है। हम तो सुन लिया, समझ लिया, भावना में आकर के सोच लिया, फिर भावना चली जाती है, फिर वो छूट जाती है। तो भविष्य की भी कांक्षा न करने के पीछे ज्ञानी के पास ठोस आधार है, चिंतन है। अब वो चिंतन यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। टीका में अमृतचंद्र आचार्य, गाथा में तो कहा कि वो भाव प्रति समय नष्ट होते इसलिए ज्ञानी नहीं चाहता। टीका में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं वो विभाव है इसलिए नष्ट होते प्रति समय। और हमारा स्वभाव कैसा है, तो ज्ञानी दोनों बातों को, स्वभाव को भी जानता है और विभाव को भी जानता है। पहले स्वभाव की बात करते हैं, फिर विभाव की, और फिर दोनों को जानते हुए ज्ञानी कांक्षा नहीं करते हैं। ज्ञानी ही तावत ध्रुवत्वात् स्वभाव भावस्य टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावः नित्यः भवति। ज्ञानी, ज्ञानी वाली आगे जुड़ेगी। ज्ञानी ही अच्छा, ज्ञानी, ज्ञानी अपने आप में कैसा है, स्वभाव की अपेक्षा से कैसा है, इस बात को स्पष्ट करते हैं। ज्ञानी ही तावत ध्रुवत्वात् स्वभाव भावस्य टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावः नित्यः भवति। ज्ञानी कैसा है कैसा, अकेला है ही नहीं, हम भी वैसे ही है स्वभाव से, साथ में ज्ञानी वैसा अनुभव भी करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वैसा अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावः नित्यः, माने नित्य टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, ऐसा ज्ञानी होता है। क्यों? स्वभाव भावस्य ध्रुवत्वात्, क्योंकि स्वभाव है, और स्वभाव भाव कैसा होता है? ध्रुव होता है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। विभाव का सर्वदा सद्भाव रहता नहीं है, और स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं है, स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए वह ज्ञायक भाव नित्य है। ज्ञानी नित्य एक ज्ञायक भाव, ऐसा निर्णय करते हैं। अब दूसरी तरफ, यौ तु वेद्य वेदक भाव, और जो वेद्य और वेदक भाव, जो वेदन में आने वाले, भोगने में आने वाला परिणाम है, और भोगने की इच्छा करने वाला परिणाम है, ये जो दोनों परिणाम है, तौ, संस्कृत का भी प्रयोग करना, यौ तौ है ना, दोनों है ना, इसलिए तौ, तौ तो उत्पन्न प्रध्वंसित्वात् विभाव भावाणाम क्षणिकौ भवतः, तौ क्षणिकौ भवतः, वे दोनों कैसे हैं? क्षणिक है। वेद्य वेदक भाव दोनों क्षणिक है। क्यों क्षणिक है? क्योंकि विभाव भाव है, विभाव भावानाम, स्वभाव नहीं है। और दूसरा, विभाव भाव कैसे होते हैं? उत्पन्न प्रध्वंसित्वात्, विभाव उत्पन्न होंगे और नष्ट होंगे। लेकिन जो ज्ञायक भाव स्वभाव की बात की थी, वो स्वभाव भाव कैसा है? छठवीं गाथा में ही कहा, छठवीं गाथा की टीका में, ज्ञायक भाव अनादि अनंत है। क्यों? किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए अनादि है, और किसी कभी नष्ट नहीं होगा इसलिए अनंत है, ये स्वभाव। और ये विभाव का परिणाम कैसे? उत्पन्न ध्वंस, अभी उत्पन्न हुआ फिर नष्ट होगा, फिर उत्पन्न होगा नष्ट होगा, इसलिए वे भाव तो क्षणिको भवतः, क्षणिक होते हैं। तत्र यो भावः कांक्षमाणं वेद्य भावं वेदयते स यावत् भवति तावत् कांक्षमाणो वेद्यो भावः विनश्यति।
तस्मिन् विनष्टे वेदकः भावः किम वेदयते। जिस भाव की इच्छा कर रहा था, है ना, कांक्षमाणम वेद्य भावम वेदयते। कोई जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं ना, और जिसको इच्छा कर रहे हैं, हमारा इच्छित वो वेद्य भाव, उस भाव का जब तक हम वेदन करने जाते हैं तब तक क्या होगा, वो तो क्षणिक है। तो क्या होगा, तावत कांक्षमाणः वेद्या भावा विनिश्यति। जब तक हम उसका भोगने के लिए जा रहे हैं वो क्षणिक है, इसलिए तब तक तो नष्ट हो जाता है। तस्मिन् विनष्टे वेद का भावा किम वेदयते। तुम तो वेदन करने जा रहे थे, जब तक तो नष्ट ही हो गया। नष्ट हो गया तब तक तुम किसका वेदन करोगे। आकाश में कभी कभी उल्कापात हो जाता है ना, किसी की निगाह उधर है, अब देख रहा है, वो कहता है दूसरे से देखो देखो, वो भी चाहता है, क्या हुआ, वो तारा गिर गया, वो भी चाहता है कि मैं भी देखूं। अब देख रहा है, तब तक क्या हो जाता है, चला, उसको भी इच्छा हुई थी, तो जो इच्छा की थी वह चला गया, जिसको चाहता था वो चला गया। अब चला गया, वो कहाँ है, मैं तो नहीं देख पाया, नष्ट हो गया ना। ऐसा वेद्य भाव यदि नष्ट हो गया तो वेदक भाव किम वेदयते, फिर वेदक किसका वेदन करेगा। इसलिए दोनों का मेल नहीं होता। अब दूसरी तरफ कोई तर्क देवे, यदि कांक्षमान वेद्य भाव पृष्ठ भाविनम अन्यम भावम वेदयते। जो इच्छा की थी वो तो चला गया, लेकिन जो उसके बाद का होने वाला दूसरा भाव है ना, उसका वेदन कर लेगा। अभी जो वो तो चला गया, तब तक दूसरा भाव तो आने वाला है ना। दूसरा भाव आने वाला है, वो पृष्ठ भावी अन्यम, दूसरा उसके बाद में होने वाले उस भाव का वेदन करेगा। तदा तत् भवनात् पूर्वम सविनश्यति। वो कह रहे ना कि इच्छा हुई, तो जिसकी इच्छा की थी वो तो नष्ट हो गया, कोई बात नहीं है। अब उस जो वेद्य भाव हुआ था ना वो तो चला गया, लेकिन दूसरा भी तो उत्पन्न होगा ना, उत्पन्न ध्वंसी नया नया होता जाएगा। तो जो उसके बाद होगा ना उसको ये भोग लेगा, उसका वेदन कर लेगा। अब तो दिक्कत नहीं है। कहते वो जो वेदन करने वाला है ना वो भी तो क्षणिक है, तब तक वो नष्ट हो जाएगा, तो वो वेदक चला गया, तो किसका वेदन करेगा, कौन करेगा। भावम वेदयते तदा तद भवनात् पूर्वम सविनश्यति। नया वेद्य भाव आए उसके पहले वो वेदन करने वाला नष्ट हो जाता है। कहा तम वेदयते, वो किस कौन वेदन करे, कहा कौन उसका वेदन करेगा, वेदन करने वाला चला। पहला वेद्य चला गया था, अब वेदन करने वाला चला गया। अब यहां भी ऐसा तर्क दे, यदि वेदक भाव पृष्ठभावी भाव अन्य तम वेदयते, वो वेदक भाव तो हुआ, तो बाद में होने वाले भाव का वेदन करेगा। पुनः वही बात, तदा तद भवनात् पूर्वम सविनश्यति। लेकिन कहते वो तब तक तो वेद्य भाव चला जाता है, माने ये दोनों का मेल बैठता ही नहीं है परस्पर में। किम स वेदयते, किसका वेदन करेगा। इति कांक्षमान भाव वेदना अनवस्था। ऐसे तो इच्छित भावों की वेदन करने की अनवस्था दोष हो जाएगा, आगे 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 आगे, तो कभी पूर्ति होने वाली, इच्छा की कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। और इस बात को ज्ञानी जानते हैं, इसलिए वो चाहते ही नहीं है। भैया सहज जो हो रहा है, जिस समय जो आया हो गया सहज पने से। इच्छा चाहने, नहीं चाहोगे तो होगा, चाहोगे तो होगा, नहीं चाहने पर भी हो रहा है तो होने दो। जो सहज हो रहा है उसका दुख उसका पाप वो भोगना ही है, और चाह करके और अधिक पाप करो, उसकी वजह सहज हो रहा है उसको जानो। ताम च विजानन ज्ञानी न किंचिदेव कांक्षति। ताम च विजानन ज्ञानी, इस बात को जानने वाला ज्ञानी, हमारी पूर्ति तो कभी होने वाली नहीं, इच्छा के अनुसार कभी कार्य होने वाला नहीं है, पूर्ति होने वाली नहीं। इस बात को जानता हुआ ज्ञानी न किंचिदेव कांक्षति, इसलिए कुछ भी इच्छा वह नहीं करता है। खास करके भविष्य की बात की थी, इसलिए वह भविष्य की इच्छा, भविष्य की चाहना बिल्कुल भी वह नहीं करता है।
एक प्रश्न जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ के चर्चा अपन पूरी करते हैं। पेज नंबर 242, 216वीं गाथा। यहाँ अनुशीलन में टीका से पहले भावार्थ दिया है, ताकि वो भावार्थ से भाव समझ में आ जाए, फिर टीका। तो टीका में तर्क वितर्क कर दिया ना, इसलिए पहले भावार्थ दिया, अपन ने टीका पहले पढ़ ली। इस बात को पंडित जयचंद जी छाबड़ा इसी गाथा के भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वेदक भाव और वेद्य भाव में काल भेद है। वेदक भाव और वेद्य भाव तो ख्याल में आया ना, वेदन करने वाला और वेदन में आने वाला। जब वेदक भाव होता है तब वेद्य भाव नहीं होता, और जब वेद्य भाव होता है तब वेदक भाव नहीं होता। लोक में कहावत है ना, जब चने थे तब दांत नहीं थे, अब दांत है तो चने नहीं, उल्टा हो गया। जब दांत थे तब चने नहीं थे, अब चने हैं तो दांत नहीं है। दोनों का मेल बैठता नहीं तो आनंद आएगा ही नहीं। लोक में भी ऐसे ही होता है। अभी सोचते हैं कि खूब कमा लेंगे और फिर आराम से बैठकर भोगेंगे। पहले शरीर को पैसा कमाने में लगाते हैं, खूब लगा करके पैसा कमाते हैं। मैंने पैसे के लिए शरीर लगाया, और जब थोड़ा इकट्ठा हो गया, फिर जो इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो क्या होता है, फिर बीमारियां शुरू होती है, तो वो पैसा शरीर के लिए लगता है। तो शरीर पैसे के लिए, पैसा शरीर के लिए चलता रहता है। दोनों का मेल कभी बैठता नहीं, आनंद लेते नहीं। ऐसे ही वेद्य वेदक भाव के लिए कहते हैं। जब वेदक भाव आता है तब वेद्य भाव विनष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदक भाव किसका वेदन करेगा। और जब वेद्य भाव आता है तब वेदक भाव विनष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदक भाव के बिना वेद्य का कौन वेदन करेगा। ऐसी अव्यवस्था को जानकर ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है, वांछा नहीं करता। यहाँ प्रश्न होता है, आत्मा तो नित्य है, इसलिए वह दोनों भावों का वेदन कर सकता। आत्मा है ना, आत्मा करेगा, तो नित्य है तो दोनों का वेदन कर लेगा। तब फिर ज्ञानी वांछा क्यों न करे। समाधान, वेद वेदक भाव विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं। इसलिए वे विनाशिक है। अतः वांछा करने वाला वेद्य भाव जब तक आता है तब तक वेदक भाव नष्ट हो जाता है। दूसरा वेदक भाव आए तब तक वेद्य भाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वांछित भोग तो नहीं होता, इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे। जहां मनोवांछित का वेदन नहीं होता वहां वांछा करना अज्ञान है। ऐसा ही कोई कहे फिर हम आत्मा का भी लक्ष्य कैसे करें, वो भी प्रति समय नष्ट हो रहा है। ये नहीं, आत्मा स्वभाव की अपेक्षा से नित्य, ज्ञायक भाव पारिणामिक भाव निरंतर रहने वाला है, उसका लक्ष्य किया जा सकता है। तो स्वभाव नित्य है और ये विभाव भाव अनित्य है, इसलिए ज्ञानी पर की इच्छा नहीं करते। इच्छा नहीं करते इसलिए परिग्रह नहीं है, परिग्रह नहीं है इसलिए आश्रव बंध नहीं है। ज्ञानी के सहज निर्जरा होती है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।